ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। 16 जून मासिक शिवरात्रि का विशेष उपाय है। आपको भूल कर भी प्रदोष काल में जलाधारी का जल नहीं लाना है। अगर लाना भी है तो आपको किस विशेष तरह से लाना है। आप भूल कर भी जलाधारी का जल इस तरह ना लाएं। और साथ ही साथ इस मासिक शिवरात्रि में हम कौन से उपाय और किस तरह से करें कि बाबा प्रदोष काल में किए गए उपायों को स्वीकार कर हमारे जीवन में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति कराएं। तो आपको कुछ विशेष तरह से जलाधारी का जल लाना है। यदि आप के घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो जल लाना है कि नहीं लाना है, तो इसकी जानकारी पूरी वीडियो में। यदि आपके जीवन में आपने बहुत से व्यापार कर करके थक गए, हार चुके हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, तो पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो कि रुद्राक्ष से करना है और आपको मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, यदि आपका कोई व्यापार है नहीं चल रहा है, आपने बहुत से प्रयत्न कर लिए, बहुत से उपाय कर लिए, कोई उपाय आपका कार्य नहीं कर रहा, आप व्यापार कर कर के थक चुके हैं, जो है आप अपने व्यवसाय में धन लगाते जा रहे हैं परंतु लाभ कुछ नहीं हो रहा, चल भी नहीं रहा, व्यापार घाटे ही पर ही चला जा रहा है, तो आपको एक रुद्राक्ष लेना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपके पास कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हो, कोई भी रुद्राक्ष हो कुबेरेश्वर धाम का, तो आपको उस रुद्राक्ष को जो आप अपने गले में लाल धागे में धारण किए हैं, यदि आप दुकान पर बैठे हैं, बैठे बैठे ही आपको मन ही मन, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, मन ही मन आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन ही मन उच्चारण धीरे धीरे करना है। देखना, यदि आपका विश्वास दृढ़ होगा तो आपका व्यापार जरूर चलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष की महिमा इतनी अद्भुत है कि पूज्य गुरु जी ने बताया, यदि आप निष्ठापूर्वक मंत्र का स्मरण करते हैं तो ज़रूर आपको व्यवसाय में लाभ होगा, आपका व्यापार दिन दुना रात चौगुना तरक्की ज़रूर करेगा। विश्वास दृढ़ है, क्योंकि रुद्राक्ष की महिमा पूज्य गुरु जी ने महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा में रुद्राक्ष की महिमा का भी बखान किया व्यापार को लेकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत कोई विषम परिस्थिति है, विषम परिस्थिति, आपने बहुत से उपाय कर लिए, मन मस्तिष्क में ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, तो आपको इसमें जो नीले रंग का आंकड़े का पुष्प होता है, इस पुष्प को ले लेना है। साथ ही साथ एक कलश जल आपको ले लेना है। पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर, क्योंकि यह उपाय आपको माह की शिवरात्रि में करना है। आया जो कि माह की शिवरात्रि 16 जून को है। आप प्रदोष काल में करें, चाहे जिस समय आप इस उपाय को कर ले। यदि प्रदोष काल में करते हैं तो बाबा जरूर प्रसन्न होंगे। आपको जो आप नीले आंकड़े के पुष्प लाए हैं, एक कलश जल, पहले आप एक कलश जल यहाँ से समर्पित कर दें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आप यहाँ पर माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर जो आंकड़े का आप पुष्प लाए हैं उसे यहाँ पर समर्पित कर दें। यहाँ पर समर्पित करने के बाद आप एक कलश जल समर्पित कर दें। फिर वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है कि हमारे घर में बाबा आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, आज 2-3 दिन से मेरे मन में उथल पुथल अपने घर परिवार को लेकर है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो आप इस उपाय को करके बाबा पर अपनी अनिष्टता को छोड़ दें और बाबा पर विश्वास रखें। आप रखते हैं तो बाबा जरूर उस परेशानी को दूर करेगा। आपकी जो भी मन में इच्छा है वह ज़रूर पूर्ण होगी। आपके मन में उथल पुथल तो जो तनाव बना रहता है वह शांत जरूर होगी। यदि आप निष्ठापूर्वक दृढ़ विश्वास रखकर उपाय को करते हैं तो यह माह की शिवरात्रि या सोमवार की अष्टमी को किया जाने वाला बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है। आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह अवसर जाने ना पाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बताया बेलपत्र वाला विशेष उपाय। आपको एक बेलपत्री लेना है, एक कलश जल लेना है। एक कलश आपको जल ले लेना है अपने घर की परिंडी से और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंच जाएं। वहां पर पहुंचकर पहले आप एक बेलपत्र यहाँ पर समर्पित कर दें। फिर आप यहाँ से धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण करते हुए जल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर वह जल बहता हुआ जलाधारी से यहाँ पर नीचे गिरने लगे। आपको भूल कर भी यहाँ पर पात्र लगाकर इस जल को घर नहीं लाना है।
यदि आप इस उपाय को मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं तो आपको जल नहीं लाना है। और यदि आप इस उपाय को, आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसकी स्वस्थता के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको जल को लाना है। यदि मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो जल नहीं लाना। फिर आप इस जल को लेकर आए, जो भी व्यक्ति बीमार है उसे थोड़ा थोड़ा दे आचमनी करा दें। यदि आपने निष्ठापूर्वक उपाय को किया होगा तो उस व्यक्ति को ज़रूर लाभ मिलेगा। जल को आचमनी कराते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को उस व्यक्ति को ज़रूर ग्रहण कराएं। लेकिन भूल कर भी प्रदोष काल में मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो जल को भूल कर भी ना लाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। साथ ही साथ यदि आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा नहीं हो रही तो इस मासिक शिवरात्रि में आपको बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर जाना है। एक कलश जल लेकर आपको आधा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको आधा जल जो है पहुंच जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, जहां पर आपको कंकर शंकर जरूर दिखाई देंगे। बेल पेड़ के नीचे आधा जल आप समर्पित कर दें और आप बाबा से प्रार्थना करें, हे बाबा, हमारे घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा नहीं हो रही है, किसी तरह करके हमारे घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा कराएं। और हमारे घर में जो धन किसी गलत कार्यों में चला जा रहा है, हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, दवाओं में, जुआ आदि में, किसी न किसी में धन गलत मार्गों में चला जा रहा है, तो आप हम पर कृपा करें कुबेर भंडारी। जिस तरह आप सबके भंडार भरते हैं उस तरह हमारे भी भंडार भरिए। आपको ऐसी प्रार्थना कर लेना है, ऐसी प्रार्थना कर लें। यदि आपने निष्ठापूर्वक किया होगा तो पूज्य गुरु जी कहते हैं आपको जरूर लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।